क्लास 6 लेसन 5 जो हमने से पहले फिनिश कर चुके हैं, जिसका नाम था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो मैंने आपको रीड करवा दिया है, समझा दिया है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं बच्चों, है ना। ये लेसन था, आपने देखा भी होगा मेरा वीडियो, नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस क्वेश्चन आंसर को देखना। और अगर भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, गिव 2 एग्जाम्पल। हमें क्यों ज़रूरत होती है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ एसेंशियल टू प्यूरिफाई फूड स्टफ टू मेंटेन गुड हेल्थ, क्योंकि हम खाने की चीज़ों को साफ इसलिए करते हैं कि हेल्थ अच्छी रहे। रिसर्चर, केमिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट ऑल्सो नीड प्योर सब्सटेंस, उनको भी रिएक्शन कराने के लिए प्योर सब्सटेंस चाहिए। द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज एसेंशियल बाय द मेन पर्पसेस। क्या मेन पर्पस है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, है ना। इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, जैसे कि सॉल्ट को सी वाटर में से अलग करने के लिए। टू obtain यूजफुल कंपोनेंट फॉर गेटिंग व्हीट और राइस ग्रेन्स आफ्टर सेपरेटिंग, यूजफुल चीज़ों को अलग करने के लिए, जैसे राइस और ग्रेन को सेपरेट करना। अगर एक दूसरे के साथ व्हीट और राइस मिल गए हैं तो उनको अलग अलग करना जरूरी है। टू रिमूव द हार्मफुल कंपोनेंट, हार्मफुल चीज़ों को हटाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन ये है बच्चों, व्हाट इज़ विनोइंग, है ना, आप देख भी सकते हैं। व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज इट यूज, तो ये कहाँ यूज होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब हेवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग अलग करने की मेथड को विनोइंग कहते हैं। बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, विंड से, हवा से, या एयर ब्लो करके, या फिर एयर को ब्लो करके हवा। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड ऑफ ग्रेन। मतलब इसका यूज़ क्यों किया जाता है? लाइटर हस्क जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हस्क के, घास फूस के, उनको हटाने के लिए किया जाता है। द फार्मर अलाउ द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड द हस्क टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, द ग्रेन विच आर हैवियर फॉल वर्टिकली डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं ऑन द ग्राउंड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के आसपास क्या बन जाता है? हीप बन जाता है बच्चों। ये मैंने समझाया हुआ है सब कुछ ऑफ विनोइंग। द हस्क विच इज़ लाइटर इज कैरिड, यहाँ लाइटर कर लेना, LIGHTER, इज कैरिड अवे बाय द विंड एंड फॉर्म्स अ सेपरेट हीप एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर उसका भी एक ढेर बन जाता है। हीप यानी ढेर होता है। फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन एज शोन इन द फिगर, ये देखिए, ये ग्रेन का है और ये हस्क का है। द सेपरेटेड हस्क, जो हस्क हम सेपरेट करते हैं उसका भी यूज़ होता है फोडर फॉर कैटल, जानवरों के फोडर यानी खाने के लिए होता है। व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड, सीविंग क्या होता है? द हस्क ऑफ डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग, हाथों से हटाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 3 बच्चों थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। क्वेश्चन 4, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने क्वेश्चन 4 को पढ़ लिया। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग, कैसे हटाते हैं, है ना। मैंने थर्ड क्वेश्चन को 4th पढ़ लिया था गलती से। द हस्क ऑफ डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग, हाथ से बीन कर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, कलर के होते हैं, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग, उनको हाथ से हटाया जा सकता है। हाउस वाइफ ऑफन क्लीन पल्सेस एंड स्पाइसेस, दालों को, मसालों को इस तरीके से साफ किया जाता है। ठीक है बच्चों। दे रिमूव स्मॉल डस्ट, डर्ट, पेबल एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is convenient method for separating substances. मतलब
हैंड पिकिंग का ज़रूरी है यूज़ करना, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में कचरा या इम्प्योरिटीज नहीं होती तो इसका यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज़ यूज्ड। सीविंग इज मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट, अलग अलग साइज़ के चीज़ों को हटाने के लिए। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव, मतलब सीविंग में क्या होता है, जो फाइन यानी छोटे छोटे फ्लोर के आटे के पार्टिकल उनको उसमें से निकलने दिया जाता है, और जो बिगर इम्प्योरिटी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ है उनको उसी में रहने दिया जाता है। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन, हस्क और स्टोन जो होते हैं बड़े होते हैं उनको रिमूव करते हैं वीट में से बिफोर ग्राइंडिंग, पीसने से पीछे, ग्राइंड करने से पहले। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, एक स्लैंटिंग सीव होती है, ऐसी टेढ़ी सीव, स्लीव स्लैंटिंग होती है, ऐसी खड़ी नहीं होती, ना ही ऐसी होती है, ऐसी स्लैंटिंग सीव होती है जिसके ऊपर डाल के उसमें से निकाला जाता है। सीविंग रिमूव पीसेस ऑफ स्टोन, स्टार्क एंड हस्क दैट मे बी रिमेन विथ वीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, जो विनोइंग के बाद हस्क और स्टार्क उसमें रह जाता है उसको भी इसी मेथड से अलग किया जाता है। ये हुआ बच्चों स्लैंटिंग। इस तरह का आपने यूज़ उसमें भी देखा होगा, कहाँ पर, इस जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीविंग being used at construction site to separate pebbles and stones from sand, है ना, रेत में से बड़े पत्थर को हटाने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 5 है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, सैंड और वाटर को कैसे अलग किया जा सकता है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेंडिमेंटेशन मेथड और डिकेंटेशन मेथड। टेक द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन अ बीकर, किसी बीकर में क्या लो, सैंड और वाटर लीजिए। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम, उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, स्टैंड मतलब रखिए, अनडिस्टर्ब मतलब उसको बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट सैंड पार्टिकल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, मतलब सैंड के जो पार्टिकल हैं वो क्या करने लग जाते हैं, स्टार्ट सेटलिंग डाउन मतलब नीचे जमने लग जाते हैं, बॉटम में, है ना, नीचे की तरफ जमने लग जाते हैं इस प्रकार से। एंड फॉर्मिंग अ सेंडिमेंट, जैसा कि यहाँ दिया है, सेंडिमेंट नीचे जम जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड सेंडिमेंटेशन, और इस मेथड को सेंडिमेंटेशन कहते हैं। The clear liquid above the sediment is gently poured off into another beaker, उसको धीरे धीरे दूसरे बीकर में डाला जाता है। Without disturbing the sediment, इस sediment को बिना ज़्यादा हिलाए। This process of transferring the clear liquid without disturbing sediment is known as decantation, इस मेथड को decantation कहा जाता है। क्वेश्चन 6 क्या है बच्चों, Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour, वीट गेहूँ के आटे के साथ अगर शुगर मिला हुआ है तो उसको हटा सकते हैं क्या। इफ़ यस देन हाउ विल यू डू इट, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग ये। यस इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर, दिस कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग, सीविंग से कर सकते हैं, क्योंकि शुगर के दाने बड़े होते हैं, वो सीव में फंस जाएंगे, उसी के साथ रह जाएंगे। सीविंग अलाउ द फाइन व्हीट फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव, मतलब जो फ्लोर है, आटा जो है वो उसमें से निकल जाएगा, है ना, और जो शुगर है वो सीव में ही रह जाएगी। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर, क्लियर वाटर कैसे कर सकते हैं मडी वाटर से। वी कैन सेपरेट क्लियर वाटर फ्रॉम अ मडी सैंपल ऑफ वाटर बाय लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग क्या होता है बच्चों, टेक अ बीकर ऑफ हाफ फिल्ड विथ मडी वाटर एंड टेक अ पीस ऑफ एलम, एक फिटकरी कहते हैं उसको, एलम का टुकड़ा लीजिए। द लोडिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज कैरिड आउट बाय एलम, पार्टिकल को हैवी कैसे किया जाता है, एलम घुमाने से वो पार्टिकल थोड़े से हैवी हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और नीचे जम जाते हैं। द एलम क्रिस्टल इज स्लोली मूव्ड इन वाटर, एलम के क्रिस्टल जो है पानी में मिलने लग जाते हैं। डिजोल्व पार्टिकल ऑफ एलम इन वाटर लोड ऑन द फाइन डस्ट पार्टिकल, सारे डस्ट पार्टिकल पर लोड देते हैं, लोड देने का मतलब उनको इकट्ठा कर लेते हैं, हैवी होने से वो नीचे चले जाते हैं। द पार्टिकल बिकम हैवी, हैवी हो जाते हैं, सेटल डाउन, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। द क्लियर वाटर इज डिकेंटेड, ऊपर जो क्लियर वाटर होता है उसको हम अलग कर लेते हैं।
द सस्पेंडेड पार्टिकल रिमेन्स एट बॉटम एज सेंडिमेंट, जो बचा हुआ पार्टिकल है वो नीचे रह जाता है सेंडिमेंट की तरह बॉटम में, और क्लियर वाटर को हम हटा लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं बच्चों। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग कहते हैं इसको। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड इन इट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से निकालते हैं। Impurities settled at bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process separation used in this example is decantation. कौन सी मेथड होती है? Decantation. ट्रू फॉल्स देखते हैं बच्चों। ट्रू एंड फॉल्स क्या है हमारे? मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नॉट पॉसिबल। फॉल्स है ये। फिल्ट्रेशन से हम वाटर और मिल्क को अलग नहीं कर सकते। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता बच्चों, इम्पॉसिबल है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, शुगर और टी को अलग कर सकते हैं फिल्टर करके, नहीं, फिल्ट्रेशन से भी नहीं होता ये। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, डिकेंटेशन से हम कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है, डिकेंटेशन से भी ये कुछ नहीं किया जा सकता है। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस, लेमनेड कैसे बनाया जाता है? लेमन का जूस जो है वो कैसे बनाते हैं बच्चों? लेमन जूस शुगर को पानी में मिलाकर। यू विश टू ऐड आइस इट कूल इट, हम इसको आइस भी मिलाते हैं ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, क्या शुगर मिलाने के बाद भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं? इन विच केस वुड इज पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, ज़्यादा शुगर कब मिलाई जा सकती है? तुमने पढ़ा था we should add the ice in lemonade after dissolving sugar in it because sugar dissolve more quickly before adding ice, आइस के मिलाने से पहले, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो शुगर आसानी से मिल जाता है। इट वुड बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, आइस डालने से पहले, बिकॉज इट डिजॉल्व मोर इनटू हॉट देन कोल्ड, मतलब हॉट वाटर में ज़्यादा हो सकता है, ठंडा होने के बाद वो ज़्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं होती बच्चों। तो ये था हमारा लेसन जो मैंने आपको बता दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।